व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से। आप सबकी दुआएं मेरे साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सो व्यूअर्स, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस एक छोटी सी स्टोरी जो कि मेरी कैटी की है। मैंने पाली थी मम्मा के यहाँ शादी से पहले। बहुत प्यारी थी, वाइट कलर की थी, ब्लैक ब्लैक डॉट थे, उसकी आँखें भी बहुत प्यारी थी। और मैं इतने मतलब कि इर्द-गिर्द मेरे घूमती रहती थी, हर जगह मेरे साथ-साथ, किचन में मेरे साथ-साथ। खाना खाना हो ना तो मेरे इर्द-गिर्द घूमे तो मुझे पता चल जाता था कि इसको भूख लगी है, फिर मैं फ़ौरन से इसको खाना-वाना खिलाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब ये सुबह में नज़र नहीं आई। सुबह में यूँ होता है कि मतलब कि बाहर चली जाती है, जब उसको वॉशरूम जाना होता है तो ना बाहर चली जाती थी। तो मैं समझी कि ये बाहर चली गई है। फिर सुबह से दोपहर हुई, शाम हुई, नज़र ही नहीं आ रही है। इधर-उधर देख रहे हैं, मम्मा से कहती है, मम्मा भी परेशान हो रही है। फिर पड़ोस में पूछवाया कि भाई हमारी कैटी तो नहीं आई। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई कि कहाँ चली गई मेरी कैटी। फिर मम्मा ने कहा अब चलो, अब जाने की थी तो चली गई, अब टेंशन नहीं लो, अगर ऐसा होगा तो वो आ जाएगी, कहीं इधर-इधर होगी तो आ ही जाएगी, टेंशन नहीं लो। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर रात में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर ना आवाज़, हल्की-हल्की सी आवाज़ आने लगी। तो मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है मेरी कैटी की? तो मम्मा को मैंने उठाया, मैंने कहा मम्मा कैटी की आवाज़ आ रही है। बहुत सीरियस। मम्मा कह रही है नहीं, तुम्हें ना वहम सा हो रहा है, अब तुम सारा दिन कैटी की बातें करती रही ना, सोचती रही उसके बारे में, तुम्हें वहम हो रहा है। मैंने कहा नहीं मम्मा, मुझे आवाज़ आ रही है। तो मम्मा ने सुनने की कोशिश की तो उस टाइम पर आवाज़ नहीं है। फिर मम्मा फिर से सो गई, मैं भी सो गई। सोना क्या था कि बस आंखें बंद करके पड़ी हुई थी। फिर दोबारा से मुझे आवाज़ आई। फिर मैंने छोटी सिस्टर को उठाया, मैंने कहा कि उठो ना, देखो ना कैटी की आवाज़ आ रही है, तुम भी सुनने की कोशिश करो, बहुत स्लो स्लो आवाज़ आ रही है। तो उसने भी सुनने की कोशिश की तो कह रही हाँ आ रही है। फिर इधर-उधर देखने लगे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। अब मम्मा के रूम में 2 अलमारी थी। अब सब में देख तो लिया, फिर एक अलमारी खोल के देखी, उसमें भी नहीं थी। दूसरी अलमारी खोल के देखी तो वो पलंग के ऊपर आई है, और जो सारे दिन की समझ लो वो भूखी भी थी। एक तो मैं खौफ़ज़दा हो गई, पलंग के ऊपर आई ना, अब वो कैटी ज़ाहिर-सी बात है सारा दिन भूखी थी। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया। फिर एकदम से वो रोने लगी, मतलब बिल्ली की जब भूखी थी सारा दिन, तो देखकर हम सबको ना एकदम से घबरा गई। और फिर उसको किचन में मैं लेके गई, जल्दी से उसको खाना-वाना खिलाया। फिर समझ लें मुझे भी खुशी हो गई कि मेरी बिल्ली यहीं पर थी। और यकीन मानिए उसने कोई गंद नहीं मचाया, अलमारी के अंदर सब कुछ सही था, साफ़-सुथरा था। और मेरी कैटी भी बिल्कुल ठीक थी। फिर उसे खिलाया-पिलाया, फिर वो बिल्कुल रिलैक्स हुई। फिर जाके मैं भी सोई और सुकून में आई कि मेरी कैटी कहीं नहीं गई, मेरे पास ही है। तो ऐसा हुआ। अगर आप भी कोई जानवर पालें तो प्लीज़ उसका ख़्याल रखें। अगर कभी ऐसा हो तो पहले अपनी अलमारी ज़रूर चेक कर लें, कहीं वहाँ तो घुस नहीं गई, क्योंकि हो सकता है कि वो असल में सिस्टर ने कपड़े-वपड़े निकाले होंगे ना, तो उस दौरान वो अंदर चली गई थी और पता ही नहीं चला। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो फिर आप भी ख़्याल रखें इन चीज़ों का, अपने पालतू जानवरों का, और उनसे प्यार करें, उनका ख़्याल रखें, ठीक है? मुझे लाइक, फ़ॉलो, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।